जेपी दादा, हमारे तमाम पुरखों को नमन। साथ ही सलम्बर की इस सोनारा की पावन धरा पर आप सब तमाम सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सामाजिक न्याय और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाले भाई थावरचंद जी के साथ में जो बर्ताव हुआ, उनके समर्थन में आए हुए तमाम भील प्रदेश के गणवीरों को मेरा लाख लाख जोहार। साथ ही आज के इस मौके पर मैं विश्व आदिवासी अधिकार दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे समाज के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था जाग गई है, सच और झूठ को पहचानने की ताकत आप में आ गई है। और आज के दिन हम हमारे अधिकारों के लिए तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे थावरचंद जी जो विधायक हैं, उनके साथ में जो बर्ताव हुआ है वो हमारे लिए दुख की बात है। आज आप सब यहां पर विराजमान हो और धरने पर बैठे हो। मैं यहां से कलेक्टर महोदय और राजस्थान की सरकार और देश की मोदी सरकार को कहना चाहता हूं कि तुम जिस राष्ट्रवाद की बात करते हो, भाईचारे की बात करते हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जनता को अपने चुनने हुए नेता के लिए बोलने का अधिकार होता है, उसके अधिकारों के सुरक्षा के लिए लड़ने का अधिकार होता है। लेकिन यह हुआ जस्ट उल्टा कि एक राजकीय टूर्नामेंट के अंदर वहां के कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग हमारे जो जनता के द्वारा चुने गए नेता थावरचंद जी हैं, उनके साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं और वहां से वो प्रताड़ित होकर शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं कि ये जो घटना हुई वो बिल्कुल गलत हुई है। तो मैं यहां से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार के अंदर शासन प्रशासन ने अभी तक एक विधायक ने धरना लगाया है और अभी तक उनके खिलाफ में कार्रवाई तक नहीं हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर यह लोकतंत्र खतरे में है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही तो हमको हमारे अधिकारों को सुरक्षा के लिए हमारे नेता के साथ में खड़े रहने का अधिकार होना चाहिए था। या तो एक विधायक धरने पे बैठा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर एक आम आदमी की क्या सुनवाई होगी, यह हम सबको सोचने की बात है। मैं आप सबको यह भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कलेक्टर है वो मात्र कलेक्टर है। वो हमारे दिग्विजय सिंह बता रहे थे, दिग्विजय सिंह जी बता रहे थे कि एक कलेक्टर और एक बाबू जैसा काम कर रहे हैं। पर्ची के जैसा ऊपर से आदेश आता है तो वो मात्र आदेश पढ़ के बात करते हैं। और हम अभी उनसे वार्ता करने गए तो क्या कह रहे थे कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जांच कर रहा हूं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जांच करते करते आपके 5-6 दिन हो गए, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई तो न्याय कब मिलेगा? एक विधायक को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या न्याय मिलेगा, यह पूछना चाहते हैं हम आपसे। आज कलेक्टर महोदय कह रहे हैं कि हम उनको निलंबित नहीं कर सकते। हम हमारी बहन हमारे मानगढ़ पर एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत उन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ में ये बात कही थी कि मैं सिंदूर नहीं लगाती, उस बहन को निलंबित कर दिया गया। और यहाँ पर एक विधायक अपनी यहाँ पर उनके साथ में जो बर्ताव हुआ उन दोषियों के खिलाफ में वीडियो वायरल हुए, वो वीडियो बता रहे हैं, व्हाट्सएप में जो चैट हुई वो चैट बता रहे हैं। और कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं जांच कर रहा हूं। क्या जांच कर रहे हो अब तक, ये पूछना चाहते हैं हम। और कलेक्टर साहब, हम आपको कहना चाहते हैं कि जो टूर्नामेंट आयोजित हो रहा था वो राजकीय टूर्नामेंट आयोजित हो रहा था। और आपको अगर कलेक्टर बने हो और आपको आर्टिकल और नियम नहीं पता है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का काम किया है
यहाँ पर संवैधानिक पद पर बैठा हुए विधायक के साथ में जो बर्ताव किया गया है, तो राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का आईपीसी की धारा 332 और 353 के खिलाफ में उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। और वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो चैटिंग हुई, वो जो गुंडे मवाली जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, एक मन्नालाल जी रावत जो सांसद है, वो आज आदिवासियों के सर्टिफिकेट लेने के बाद में ये कहते हैं कि बाप के कार्यकर्ताओं के घर जला दो। हम उनसे कहना चाहते हैं, किसी बाप के कार्यकर्ता में खाली एक दिया जला के दिखा दो, हम आपको जमान जाएंगे। तुमको हमारे को छूने की भी हिम्मत नहीं है। और ये हम आपको कहना चाहते हैं कि आप सांसद के अभी बन गए हो तो बड़े गुमान में मत रहना। हमारे वहां पर जनता ने हमारी ताकत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो ताकत है और जनता की ताकत है, उस जनता की ताकत ने अपनी ताकत को पहचान लिया और ऊंचा टावर जिसको कहते थे, जिसको तुमने गोद में लिया, उसको ऊंचे टावर को गिरा के समंदर में फेंक दिया। इसलिए हम उनको भी कहना चाहते हैं, और उनके इशारों पर अगर कलेक्टर महोदय और एसपी साहब काम कर रहे हैं, तो हम आपको भी कहना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल अगर ये गुनाह साबित हुआ तो आईपीसी की धारा 100 करोड़ के तहत मिथ्या साक्ष्य पेश अगर आपने किए हैं, तो हम आपके खिलाफ में भी एफआईआर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। क्या समझ रखा है आदिवासियों को? आज तक आपने ऐसा समझ रखा था कि हम जैसा चलाएंगे ऐसा चलेंगे, लेकिन कलेक्टर साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि आप कलेक्टर बने हो, अंग्रेजी हुकूमत के अंदर कलेक्टर बनते थे, क्या काम करते थे आपको पता है? क्या काम करते थे बताएं? सिर्फ कलेक्शन का काम करते थे। और ये नया नया जिला बना है तो इनको भी कलेक्शन ही करना है, मात्र कलेक्शन के अलावा कुछ नहीं करना। इसलिए ये अभी तक सिर्फ सूचना जुटा रहे हैं, और कलेक्शन रुपयों का करना है या पैसों का करना है। लेकिन कलेक्टर साहब, हम आपको भी कहना चाहते हैं कि हमारे विधायक के साथ में राजकीय टूर्नामेंट के अंदर उन लोगों ने, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आपराधिक प्रवृत्ति के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, लेकिन उन लोगों ने गलत तरीके से जमावड़ा करके हमारे विधायक के साथ में जो बर्ताव किया है और व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से जो मारने की धमकी दी है, तो 141 आईपीसी की धारा के तहत उनको जेल का और 3 वर्ष का कारावास होता है। आपको अभी तक धारा नहीं है तो हम बता रहे हैं, और आपको कहना चाहते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ में कार्रवाई करो। और हमारी एक बहन मानगेट पे बोली थी, वो सिर्फ 151 के तहत उन्होंने सिर्फ विज्ञान पे बात कही थी और हमारे पाखंडवाद से हमारे समाज को मुक्ति दिलाने पे बात कही थी, और उनको एपीओ किया गया था। और अभी तक जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और उनके खिलाफ में ऑडियो है, और हमने कहा उनको निलंबित करो, तो आप कहते हो कि कोई उनके खिलाफ में एविडेंस नहीं बन रहा है। तो हम कलेक्टर साहब आपको भी कहना चाहते हैं कि अभी हमारे 3 एमएलए हैं और मात्र 1 सांसद है, लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर हमारा सीएम बिठाएंगे, उस दिन आपको भी हम कहां का रास्ता दिखाएंगे, आप देख लेना। क्या समझ रखा है आपने? हम आपको इस मौके पर कहना चाहते हैं कि अभी हमारा डेलीगेशन टीम यहाँ पर बैठेगा और हम अगले 24 घंटे के अंदर क्या करेंगे, और 2 घंटे बाद हमारी बैठक है। हम आपको मात्र 4 घंटे का समय देते हैं, और 4 घंटे के अंदर जो शिक्षक है उसको निलंबित नहीं किया और जो दोषी है उनको, सही दोषी को अगर आपने नहीं पकड़ा, तो निश्चित तौर पर हम आपके खिलाफ में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके खिलाफ में भी केस दर्ज कराएंगे। और मेरे भाइयों, यहाँ पर हमारे साथ में राजकुमार दिरोद जो राजस्थान